हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? अच्छा, पढ़ाई की वजह से टेंशन है? अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, अब पहुंच गए हो तुम एकदम सही जगह। पढ़ाई को बना देंगे मौज मस्ती, ठीक है? तो अगर आज आप इस वीडियो में आए हो, मेरे को पता है यार, काफ़ी जब मैं इस टाइम पे था ना, मेरे को ये पढ़ना बड़ा बुरा लगता था यार, मतलब बड़ा बोरिंग सा लगता था, सच बता रहा हूँ। ऐसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी श्री राम की जो पूरी स्टोरी है ना, बाल राम कथा बहुत अच्छी है। बट उस टाइम पे यार बोरिंग लगती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स ना, क्योंकि मैं भी उसी फेज से निकला हूँ, आपके बड़े भैया हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला आपके लिए, बेस्ट एम बेस्ट। क्या करना है आपको, है ना? करना है कुछ नहीं आपको, ईयरफोन्स लेने हैं, ये वीडियो प्ले करनी है और अपना नॉर्मल कुछ भी काम करते रहो, ठीक है? घूमो फिरो, बाहर जाओ और बस सुनते रहो कान में लगा के। ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। कान में लगाओ, सुनते रहो, अपना काम वाम करो, खाना वाना खाओ। ऐसा नहीं टीवी देख रहे हो बैठ के, नहीं, कुछ नॉर्मल काम। ठीक है, तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ आपको ये कहानी सुनाना, एकदम ऑडियो की फॉर्म में हम इसको बड़े अच्छे से सुनेंगे। राइट, तो लेट स्टार्ट। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अब अवध क्या है? एक जगह है, नगर है, बता रहे हैं ना, एक सिटी है। कहाँ था? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या, सही अर्थों में दर्शनीय, यानी कि देखने लायक। लो, आगे वर्ड भी आ गया। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, भव्यता, डिवाइन, इतना ज़्यादा। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी, मतलब कोने कोने तक। इतना बहुत ही सेटिस्फाइड सिटी था, एकदम सब कुछ था उसके पास। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, यानी कि कोई दुख वहाँ नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, खुश था, अद्भुत और मनोरमा, यानी कि बहुत अच्छा। उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य के राजधानी था। वो जो पूरा एक स्टेट था, कोसल, उसकी कैपिटल था अयोध्या। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। महाराज आ- अज के पुत्र थे, मतलब जो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? श्री राम के जो पापा थे दशरथ महाराज, उनके पापा का नाम क्या था? अज। उनके पापा का नाम था महाराज अज। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब एकदम वो परफेक्ट थे, संपूर्ण थे। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वो रह रहकर उभर आता था। उन्हें सालता रहता था, यानी कि परेशान करता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी, मतलब उनका कोई बेटा नहीं था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। तो ऋषि मुनि वशिष्ठ थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब माने हुए वो थे, वो मुनि। उनसे बात की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उत्तराधिकारी मतलब जो आने वाला राजा होगा। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी कि एक ऐसा नाम था उसका जिससे पुत्र प्राप्ति होती है। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। सॉरी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि
ऋष्य शृंग की देख रेख में हुआ, यानी कि बहुत सारे जो महान यशस्वी परफेक्ट एकदम ऋषि मुनि थे ना, उनकी देख रेख में पूरा नगर उसकी तैयारी में लग गया था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई, यानी कि जहाँ पर यज्ञ होगा उसकी जो प्लेस थी यज्ञशाला, वो नदी के किनारे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। क्या मतलब? ऐसा था, शंख ध्वनि यानी कि शंखों की आवाज़, और मंत्रोच्चार यानी कि मंत्रों का उच्चारण, मंत्र बोलना, इन सब के बीच सबने आहुति, मतलब थोड़ा थोड़ा 3 उंगलियों से वो डालते हैं, आपने देखा है पूजा में आग में जो डालते हैं उसे आहुति कहते हैं। और आखिरी आहुति किसने डाली? महाराज दशरथ ने। यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, यानी कि उनका यज्ञ पूरा हुआ। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी कि तीनों रानियों के पेट में बेटा हुआ, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, और किस किस उन सब तीनों के बेटे हुए। जो रानी कौशल्या थी सबसे बड़ी, उनका बेटा हुआ राम, चैत्र माह की नवमी के दिन, यानी कि उस महीने में। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी का पुत्र का नाम था भरत। अब राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। मतलब जो एक छोटी सी कमी थी आज वो भी पूरी हो गई थी। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। मतलब बहुत ही खुश थे राजा। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वो अपने बड़े भाई राम की आज्ञा हमेशा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी थी, मतलब टीम अप हो गया था। राम लक्ष्मण साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न साथ रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया, यानी कि ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन के लिए। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। किसमें? अपनी विद्या जो उन्हें सीखना था, वेदों के बारे में, धर्म के बारे में, है ना, इसका उन्होंने गुरुजन से बहुत सीखा। शस्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, यानी कि बहुत ही अच्छी बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, परफेक्ट हो गए, सारी विद्या सीख गए वो। अब राम इसमें सर्वोपरि थे, यानी कि राम इनमें टॉपर थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, है ना, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, यानी कि पेशेंस। शालीनता यानी कि एकदम बहुत ही डिसेंट नेचर, और न्यायप्रियता यानी कि हमेशा सही को चाहने वाले। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। अब राजा जो दशरथ थे, उनके पापा थे, उनको चारों बेटों में सबसे ज़्यादा प्यारा था राम, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। इसके साथ साथ उनका नेचर भी बहुत प्यारा था। अब राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, इतने बड़े हो गए कि अब उनकी शादी होने वाली थी, मतलब 20-22 साल के। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, मतलब बेस्ट वाइफ्स। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी कि जितने भी दूर दूर के पुरोहित थे, पंडित पुरोहित, उनको भी शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा यानी कि डीप डिस्कशन। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। कौन आया था? महर्षि विश्वामित्र, बहुत ही बड़े ऋषि थे, है ना, भगवान के समान इतने बड़े थे वो। महर्षि की अगवानी करने यानी कि उनकी रिस्पेक्ट देने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। कौन थे? अब विश्वामित्र के बारे में जानते हैं। तो विश्वामित्र खुद कभी एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया।
महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं तो मांगने जा रहा हूँ, उसे देना आपके लिए कठिन होगा। मतलब मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, ऐसा महर्षि ने कहा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो क्या अचका गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, है ना, सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्र वियोग यानी कि पुत्र से दूर होने का जो दर्द है, जो फीलिंग होती है ना, वो वाली सैड वाली, उससे वो कांप गए कि यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राम मुझसे इतना दूर जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। मतलब उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशक्ति था, मतलब संशकित। दरबार क्या था? संशंकित था, मतलब बहुत ही डाउटफुल था किसी अनिष्ट की आशंका से। मतलब कुछ डर, कुछ गड़बड़ ना हो जाए आज। मतलब जो बहुत ही खतरनाक महर्षि थे, वो किसी को भी श्राप दे सकते थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वो उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। वो गुस्सा तो थे बट वो दिखा नहीं रहे थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है। वो एक ऐसा यज्ञ, डेडिकेशन थी उनकी यज्ञ में कि अगर वो गुस्सा होंगे, है ना, अपनी ह्यूमनली फीलिंग्स को दिखाएंगे तो उनका यज्ञ खराब हो जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। सिंपल सी बात है। किसने बोला ये? एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वो मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये महाराज दशरथ ने कहा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए, मतलब डर में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ गए। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, मतलब उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि आप अपने बेटे को लल्लू मत समझो, वो स्मार्ट है, वो संभाल सकता है। और उसके अलावा आप ये भी तो सोचिए कि अगर राम 10 दिन विश्वामित्र के साथ रहेगा तो क्या कुछ नहीं सीख पाएगा उनसे, है ना? ये चीज़ उनको समझाई। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते हुए उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर अब भी खिन्न था। मतलब अब भी इतनी कम नहीं हुई। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। मतलब पुत्र को दूर भेजने का जो दर्द था ना, वो सारे लॉजिक के ऊपर था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, यानी कि इन्होंने सिद्धि प्राप्त करी हुई है, भगवान से आशीर्वाद समझ लो, है ना। तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वो कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं,
है ना। मतलब कुछ तो उनका लाइफ का वो एम है जो यहाँ आए हैं, उन्होंने राम को मांगा है, नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन क्या लेकिन वह राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, मतलब एकदम रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित, है ना। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। अब क्या हुआ, नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, मतलब एकदम टेंशन बढ़ गई। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर, मतलब माथे पे पुच्ची लेकर उन दोनों को विदा कर दिया, यानी कि बाय कर दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए लेट हुए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, यानी कि जिसमें वो रखते हैं ना, तीर रखते हैं इसमें, और कमर पे तलवार लटकाए। ऐसे ऐसे वो पीछे चलते जा रहे थे। तो ये था आपका पहला चैप्टर, अयोध्या में राम। तो आपको कैसा लगा स्टोरी? आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा यार, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी करवाइए, सो दैट हम इस कम्युनिटी को बहुत जल्दी बड़ा कर पाएँ, राइट, है ना। आपको ये ऑडियो बुक फॉर्म में ये स्टोरी सुनना अच्छा लगा है, कैसा लगा, उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना यार, है ना। मैं पक्का उस कमेंट को ज़रूर लव करूँगा। और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।